हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर का पेपर जो अग्निवीर जीडी का पेपर का हम लोग ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 16 अक्टूबर 2022 का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था और कैसा लेवल था। और आपका जो फॉर्म जो अप्लाई होने वाला है 8 फरवरी 2024 से आप लोगों का न्यू जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें और अब की बार पेपर को फोड़ दें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप लोगों को आर्मी एग्ज़ाम के लिए जो टोटल समय दिया जाता है, आप लोग समय को जान लीजिए कि आपका समय कितना रहता है। तो टोटल समय आप लोगों को 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाता है। और टोटल आपको प्रश्न 50 प्रश्न यानी 50 प्रश्न को आपको सॉल्व करना रहता है। 50 प्रश्न को आपको टोटल 1 घंटा में यानी 60 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। कुल प्रश्न जो है आपका 50 प्रश्न रहता है, जो टोटल 100 नंबर का रहता है। 100 नंबर का आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आर्मी जीडी अग्निवीर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसी का ये जो प्रश्न पत्र है, जो इसमें हम लोग जीके जीएस को कवर करेंगे। साइंस और आर्ट्स का पोर्शन को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है सामान्य ज्ञान का। जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 कहता है किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है श्रीमती सीमाराव भंडारनायके, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती सीमाराव भंडारनायके जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को छाँटना रहता है, जो राइट आंसर रहता है उसको। तो जो पहला औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी जो विश्व का, वो ब्रिटेन ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको अपना टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ जो है आंसर की के साथ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 3 है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। यानी कि गवर्नर बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयु कितनी होती है। आपका जो है ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 38 वर्ष, या ऑप्शन सी है 35 वर्ष, या ऑप्शन डी है 30 वर्ष। जो गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम उम्र की जो आवश्यकता होती है, वो होती है 25 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष के लिए जो है गवर्नर बनने की न्यूनतम उम्र जो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। आपका ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कोलकाता, या ऑप्शन डी है बम्बई। तो जो एडविन लुटियन द्वारा जो शहर का जो डिज़ाइन किया गया था वो शहर था नई दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली आप लोगों का न्यू दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लाइंग शटल किसके लिए इस्तेमाल करा करते हैं। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लाइंग फ्लाई शटल फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका ऑप्शन ए है बुनने के लिए, ऑप्शन बी है साफ करने के लिए, ऑप्शन सी है सुखाने के लिए, या ऑप्शन डी है बुआई के लिए। जो फ्लाई शटल जो इस्तेमाल किया जाता है वो बुनने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुनने के लिए जो है फ्लाई शटल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह। राजगृह को फिलहाल में राजगीर कहते हैं। जो प्राचीन भारत के जो मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह में थी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कौन राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? आपका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है हरियाणा, या ऑप्शन बी है डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए तमिलनाडु का जो है सीमा जो है समुद्र से लगता है, उसका बाद उड़ीसा का भी लगता है, आंध्र प्रदेश का भी लगता है। एक हरियाणा जो है दिल्ली से बॉर्डर साझा करता है, और पंजाब से इसका जो है समुद्री सीमा नहीं लगता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका हरियाणा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, 9th प्रश्न है हम लोगों का। भारत में प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? आपका प्रश्न नंबर 9 है, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो भारत का माइक्रो जंगल जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन एक है अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बाबर और राणा संगा, या ऑप्शन डी है अकबर और हेमू। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 11 प्रश्न का जो आपका ऑप्शन नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन एक है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, या ऑप्शन सी है 5 सितंबर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। जो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जी के जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल। आपका ऑप्शन नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल जो है वायुसेना का प्रमुख होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका प्रश्न 14 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, और जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन एक है गंगा, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है अमेजन, या ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो नील नदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जनरल साइंस की तरफ चलते हैं, यानी कि भाग 2 सामान्य विज्ञान की तरफ, और देखते हैं साइंस से कैसा प्रश्न पूछा गया था जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है, मशरूम निम्न में से क्या है? आपका ऑप्शन एक है कवक, ऑप्शन बी जंतु, या ऑप्शन सी पादप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कवक। मशरूम जो है एक कवक है। आपका ऑप्शन नंबर एक जो है यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है? तो जो मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है।
आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बड़ा प्रतिबिंब होता है वो होता है असली आभासी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, असली या आभासी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है। सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वायरस। जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी जो है वायरस कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ और इसका जो है आंसर की आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है। आपका ऑप्शन ए है धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी धारा के रासायनिक प्रभाव, या ऑप्शन सी दोनों प्रभाव, या ऑप्शन डी इनसे सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत घंटी जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है। ज्वालामुखी, क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी गैस निकलती है। जो ज्वालामुखी है उससे सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 23 का प्रश्न जो है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन 23 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी CaCO3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। CaCO3 चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र है। और बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOH का होल ट्वाइस। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। आपका ऑप्शन नंबर सी जो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपका प्रश्न है 24 है प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको कवर करते चलिए। चलिए निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना है जो फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सिल्वर ब्रोमाइड। आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। प्रश्न नंबर 27 कहता है किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। एक व्यक्ति के ऊंचाई के आधा जो है वो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का ट्यूब लाइट में किस गैस का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो आर्गन। ट्यूब लाइट में जो है आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। आपका ऑप्शन है आयोडीन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन के कारण होता है। आपका आयोडीन के कमी के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का लास्ट प्रश्न जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 30 को यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो प्रश्न है आप लोगों का, शीशा का संकेत क्या है।
सीसा का जो संकेत होता है वो पीबी होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजी जो होता है आपका जो है एयू होता है जो सोना का होता है और एफी लोहा का होता है और एजी जो होता है आपका वो पारा का होता है संकेत। एजी पारा का संकेत है, एयू सोना का होता है और एफी लोहा का और सीसा का जो होता है पीबी होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका हम लोग जीके जीएस को संपूर्ण प्रश्न को सॉल्यूशन देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पूरा पीडीएफ और इसका जो है आंसर की आप लोगों को टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।